इडमो अरिहंताड़म इडमो सिद्धोड़म इडमो आयरियाड़म इडमो वज्रयाड़म इडमो लोई संबिसाहुड़म। जब से जी धर्मिका जागीरणी हो गया, जब से जी धर्मिका जागीरणी हो गया, पाप छई और सदे आचरणे हो गया, पाप छई और सदे आचरणे हो गया। पंच परमेष्ठियों को किया जो नमन, पंच परमेष्ठियों को किया जो नमन, जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया। बोली सी देवादि दिव्य खजाटादिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। हमारा 6 ढाला का स्वाध्याय चल रहा था। 6 ढाला के स्वाध्याय में हम लोग काव्य पढ़ते हुए जा रहे थे और अगला काव्य जो आता है वो ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पुण्य पापी फल माइया रखी भी लिखो मल भाई, यही पुदिगल पर जाय उपज बिनसी पीरिताई, लाखी बात कहे निश्चय और लायो, तोरी सकल जगे दंद पंद निज आत्म ध्यायो। अर्थात हे भाई, पुण्य पाप का फल देखकर हर्ष विषाद मत करिए। मतलब क्या है? पुण्य कर्म के उदय से हमें बहुत फायदा होता है। मान प्रतिष्ठा, संपत्ति, रिश्ते नाते, धर्म आदि पुण्य से मिलते हैं। पाप से कष्ट, दुख, दूसरों के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, गरीबी एवं अपंग शरीर, विकलांग शरीर, ज्ञान नहीं मिलना, ये हमें पाप के कारण मिलते हैं। अगर हमने जैन समाज में, धर्म में जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम धार्मिक चीज़ों को सही तरीके से समझते हुए आगे बढ़ें एवं समस्त चीज़ों को सही ढंग से करने की कोशिश करें, ताकि हम आगे के कार्य सही ढंग से कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसलिए कहा गया, पुण्य पाप का फल देखकर हर्ष विषाद मत करिए। पुण्य पाप तो पुद्गल की पर्याय है। पर्याय क्या है? पर्याय है। पुण्य पाप पुद्गल की पर्याय है। पुण्य और पाप, पुण्य के माध्यम से हम अपने जीवन को में जो थोड़ा बहुत सुख महसूस कर पाते हैं वो पुण्य के माध्यम से कर पाते हैं। कई बार हमें खोई हुई चीज़ प्राप्त होती है तो वह पुण्य के माध्यम से होती है। अगर कोई चीज़ सही हो और अगर वो आपकी चीज़ बिगड़ जाए तो वो पाप के माध्यम से होती है। इस प्रकार पुण्य पाप का जो पलड़ा है वो हमेशा दिन रात की तरह होता है। कभी पुण्य ज़्यादा हो जाता है तो कभी पाप ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कहा गया है, वे जन्म लेंगी मरेंगी फिर जन्म लेंगी। मतलब पुण्य पाप आदि पुद्गल पर्याय हैं जो जन्म लेंगी फिर मरेंगी। लाख टके की बात सिर्फ इतनी है कि संसार के सारे दंड फंद
छोड़कर आत्मा का ध्यान करिए। क्या का ध्यान करिए? आत्मा का ध्यान करिए। आत्मा में लीन हो जाइए। आत्मा में लीन होने के बाद, आत्मा में लीन होने के बाद आपको महसूस होगा कि वास्तव में हम संसार में किस लिए आए थे, हमें क्या कार्य करना है। आत्मा में लीन हुआ व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि हमें संसार में क्या कार्य करना है जो हमारे कल्याण के लिए जरूरी है। इसलिए कहा पुण्य पाप फलमाई, अर्थात पुण्य पाप देखकर हरस बिलखे मदवाई, मतलब हरस या प्रसाद नहीं करना चाहिए। यह पुद्गल पड़ जाए, मतलब यह पुद्गल की पर्याय हैं। उपजे बिन से फिरताई, मतलब फिर से उपजेंगी, मतलब जन्म लेंगी और फिर मरेंगी, है ना। लाख बात की बात कहें, मतलब 1,00,000 की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चय और लायो, मतलब कि संसार के सारे दंड बंद छोड़ करके आत्मा में ध्यान करिए। तोरी साइकिल जग दंड फंद, मतलब इस छोटी सी बड़ी बात को अपने मन में हमेशा बनाकर रखिए। कौन सी बात को मन को? निश्चय नय। निश्चय नय और व्यवहार नय में बहुत फर्क होता है। निश्चय नय आत्मा में रमण कर्मा, आत्मा के बारे में सोचना, आत्मा को मोक्ष मार्ग के राह पर ले जाते हुए आत्मा से अच्छे विचारों को रखते हुए आत्मा में ध्यान करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की क्रिया निश्चय नय है। व्यवहार नय में हम लोग व्यवहारिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं या प्रक्षाल आदि करते हैं, ये हमारी व्यवहारिक क्रियाएं हैं। तब त्याग करते हैं, कुछ चीज़ त्याग करें इस तरीके से। और आगे क्या गया? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारत लीजे, एक देश अरु सकल देश तसुभेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग विथाता वरि न सवारे, परवधिकारी कठोरी नित्य नहीं वचनी उचारे। मतलब क्या है? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारत लीजिए, मतलब सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद फिर मूढ़ता से सम्यक चारित का पालन करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। मतलब क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वह ज्ञान जो हमें मोक्ष मार्ग में ले जाए, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ज्ञान कई प्रकार के होते हैं। ज्ञान एक ऐसा ज्ञान भी होता है जो हमें पहले जो ज्ञान प्राप्त होता था, कितने प्रकार के मैं आपको बताता हूँ। अगर व्यक्ति डाकुओं की संगत में पड़ गया तो डाकुओं का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वह सोचता है कि मैं जो डाकू कार्य कर रहा हूँ वह कार्य सही कर रहा हूँ। उसे नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि कभी व्यक्ति अपने मन से कोई गलत कार्य नहीं करता है। व्यक्ति वह कार्य करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वास्तव में सही है या नहीं है। कोई अगर टेररिस्ट बनता है तो वह अपनी समझ से सही कार्य करता है, उसे लगता है कि मैं सही कार्य है, लेकिन उसे नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। कोई चोर बनता है तो वह चोर के लिए सही मानता है कि चोरी करके लाएंगे, परिवार पालेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे समझ आने लगती है तो वास्तव में चेंज होना भी स्वाभाविक हो जाता है। तो हर व्यक्ति अपने आप में सही कार्य करता है, वो तो अच्छे और बुरे दूसरे लोग निश्चित करते हैं। दूसरे लोगों का निश्चित करने का मतलब है कई बार अपन से भी हमसे भी गलतियां हुआ करती हैं, तो वही इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद फिर व्यक्ति को सम्यक चारित की ओर, सम्यक ज्ञानी होर बहुर दृढ़ चारित लीजिए। इसका मतलब है सम्यक चारित का पालन करने की दिशा में बढ़ी। एक देश से अरु सकल देश, मतलब सम्यक चारित के दो भेद हैं, एक देश और सकल देश। तसु भेद कहीजिए, मतलब है एक देश और सकल देश। एक देश सम्यक चारित यानी 5 अनुव्रतों का पालन करने वाला श्रावक है,
और त्रस हिंसा को त्याग, उसका वर्णन करते हुए दौलतराम जी कहते हैं त्रस जीवों की हिंसा का परित्याग करना चाहिए। त्रस थावर ना संहारे, संहारे का मतलब हुआ संहार करना। संहार करने का मतलब होता है कि मारना, है ना। तो मतलब ना संहारे, ना संहारे का मतलब हो गया कि उसे दिल नहीं दुखाना चाहिए, इस प्रकार कहा गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज जो इसमें वर्णन आया है कि ना संगारे, मतलब त्रस्त जीवों के लिए कोई हानि ना पहुंचाए। त्रस्त जीव कौन कौन से हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये त्रस्त जीव हैं। एक स्थावर, मतलब स्थावर वे जो स्थित हैं, जल कायक, पृथ्वी कायक, वायु कायक, अग्नि कायक और वनस्पति कायक। तो ना तो इनको दुख पहुंचाए, ना त्रस्त जीवों के लिए दुख पहुंचाए। अच्छा, अगर कोई कहेगा कि मैं पृथ्वी कायक जीव को कैसे दुख पहुंचाता हूं, तो वह खुदाई करता है तो उसका उसे दुख पहुंचता है, पृथ्वी को दुख पहुंचता है, तो उसका उसे वो परिणाम मिलते हैं। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो होते हैं सोना, चांदी, तावा, जस्ता, ये सब एक इंद्रिय जीव हैं। हीरा, पन्ना, जवाहरात, जितने भी रत्न हैं, ये सब एक इंद्रिय जीव हैं। इनमें एक इंद्रिय जीव निवास करता है, तब जाके यह परिवर्तनशील होते हैं। हीरा लाखों सालों में बनता है, और सोना, चांदी इत्यादि जो भी ये धातुएं हैं, इनमें जब वे जमीन के अंदर रहती हैं तब एक इंद्रिय जीव निवास करता है। पेट्रोलियम आदि जितने भी चीज़ें हैं ये। और इसके बाद में अग्निकायक, जो लावा होता है, जस्ता होता है, ये चीज़ें। और पेड़ पौधों में एक इंद्रिय जीव का वास होता है। पेड़ पौधों को काटने से जितना दर्द हमें होता है उतना ही दर्द उन्हें होता है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। अगर आपकी 3-4 इंद्रियां बंद कर दी जाएं, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय रहे और आप बोलने में सक्षम ना हो, तो फिर क्या होगा कि आप बोल नहीं पाओगे, है ना। वही इसी प्रकार है, तो इनको संहार नहीं करना चाहिए। त्रस्त जीवों की हिंसा का परित्याग करना चाहिए। स्थावर जीवों को आवश्यक हानि नहीं पहुंचाने चाहिए। अहिंसा, अणुव्रत, प्राण घातक, कठोर वार, निंदा योग्य वचन किसी से भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य, अणुव्रत मतलब क्या है? निंदा युक्त। व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए किसी ना किसी में अच्छाई ढूंढने की, ना कि हर किसी में बुराई ढूंढने की। और व्यक्ति को उतनी ही बुराई ढूंढनी चाहिए जितनी सुधार के लिए आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है और उसमें बुराई नज़र आ रही है, तो उसे सही रास्ते पर ले जाने के लिए उसकी बुराई ढूंढ करके उसे बता सकते हैं कि गलत रास्ता है, सही रास्ता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि बुराई देखने के बाद उसे मतलब नीचे गिराने की कोशिश करें, या यूँ कहें कि उससे ईर्ष्या भाव करने लगें या उसको दंडित करने लगें। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं जो सम्यक ज्ञान का उदाहरण बता रहे हैं। उनमें ये समाहित हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसलिए और क्या बताया है आगे, और बताया अणुव्रत, 5 अणुव्रत: सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, अपरिग्रह, सत्य। और आज उत्तम सत्य का दिन है, तो सत्य का मतलब होता है सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य कैसे बोलना चाहिए? हर जगह एक ही बात होनी चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये असत्य की श्रेणी में आ जाता है। अगर हम किसी को दिल भी दुखाते हैं, ये भी असत्य की श्रेणी में है। अगर हम मोह माया राग द्वेष करते हैं, ये भी असत्य की श्रेणी में है, क्योंकि वास्तव में हमारा तो संसार में कोई है ही नहीं।
जब कोई है ही नहीं तो हम संसार को अपना क्यों मान रहे हैं? हम टेबल कुर्सी घड़ी मोबाइल जनरेटर मतलब माइके और इसके अंदर कपड़े है ना, घड़ी इत्यादि हम अपना क्यों मान रहे हैं, जबकि ये वास्तव में देखा जाए तो हमारे है ही नहीं। हमारे जब है ही नहीं तो हम इन्हें क्यों मान रहे हैं? हमें सत्य को धारण करना चाहिए। सत्य और सत्य कई प्रकार के भी होते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको। सत्य जैसे कि एक मुनिराज जी हैं, वह किसी जीव रक्षा के लिए अगर असत्य बोल देते हैं तो वो सत्य की श्रेणी में आ जाता है। अगर एक श्रावक भी अगर असत्य बोल देता है किसी जीव रक्षा के लिए तो वह सत्य की श्रेणी में आ जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ने गलती की है, उस गलती का अगर एहसास हो गया और ज़्यादा अगर उसे सज़ा नहीं दिलानी हो तो उसमें अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि हाँ इसने ये गलती की थी लेकिन इसे पश्चाताप हो गया और धीरे धीरे वह परिवर्तनशील होता है, तो उसका पुण्य किसको लगता है? सही रास्ता दिखाने वाले को पुण्य मिलता है। आगे क्या कहा गया है, चलिए पढ़ते हैं। जल मृतिका बिनिवार नहीं कछु कही अदत्ता, निजीवन ताबिन सिकली नारी सोही रहे विरत्ता, अपनी शक्ति विचारी परिग्रह थोरो राखे, दस दिस गमन प्रमाण ठान तसु सोमिना नाखे। अर्थात पानी और मिट्टी के सिवा कोई भी चीज बिना दी हुई नहीं लेनी चाहिए। जल मृतिका बिन वार ना ही कछु गहे अदत्ता, मतलब है पानी और मिट्टी के सिवा कोई भी चीज बिना दी हुई नहीं लेनी चाहिए। यह अचौर्य व्रत है। अचौर्य व्रत का मतलब होता है चोरी नहीं करना। क्या हो गया? चोरी नहीं करना, ये अचौर्य व्रत है। अगर हमने किसी की दी हुई भूली हुई चीज को उठा करके भी रख लिया तो वो अचौर्य व्रत हो जाता है। क्या हो जाता है? अचौर्य व्रत हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी चीज को चुरा करके नहीं रखना है। हमें क्या करना है? कोई भी चीज उठा करके, किसी की भूली हुई चीज को उठा करके नहीं रखना है। हमें अगर किसी की चीज भूली हुई है तो उसको वापस लौटा देनी चाहिए। पानी मिट्टी के अलावा, पानी और मिट्टी ये नेचुरल चीज हैं, इसे हम ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज हम नहीं ले सकते। अगर लेते हैं तो उसका पैसा, एक कीमत पे करनी होगी, तब हम ले सकते हैं। और आगे बताते हैं, क्या बताते हैं? अपनी पत्नी के सिवा अन्य सभी स्त्रियों के प्रति उदासीन भाव रखना चाहिए। यह स्वद्वारा संतोषण व्रत है। निजवंता बिन सकल नारी सोहे रहे व्रता, मतलब है सिर्फ अपनी पत्नी को ही अपना माने, अपनी पत्नी के अलावा किसी और से संबंध रखना, किसी और को मतलब है अपना मानना या गलत भाव रखना किसी और के प्रति, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वद्वारा संतोषण व्रत। मतलब इसका पालन नहीं हो पाएगा। इसका पालन तभी हो पाएगा जब आप एक को अपना माने, सबको अपना ना मान करके सिर्फ एक को अपना माने। और आगे क्या कहा गया है? अपनी शक्ति का ख्याल करके थोड़ा सा भी परिग्रह रखना चाहिए, थोड़ा सा ही परिग्रह रखना चाहिए। परिग्रह परिमाण व्रत, मतलब इसका मतलब है हर चीज की एक परिमाण होती है कि हम कितना परिग्रह रख सकते हैं। कितना परिग्रह का मतलब होता है
कि हमें 2 जोड़ी कपड़े रखने हैं या 4 जोड़ी कपड़े रखने हैं या 3 जोड़ी कपड़े रखने हैं। कोशिश भर तो यही रहना चाहिए कि हम सिर्फ उतने ही कपड़े रखें जितने की ज़रूरत है। जितने क्या है ज़रूरत है, कपड़े हुए, पैसे हुए या फिर कोई और चीज़ हुई, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह नहीं करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का संग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उतनी चीज़ें रखनी चाहिए जितनी की ज़रूरत है। और क्या कहा गया है आगे? 10 दिशाओं के बारे में 10 दिशाओं की में जाने की मर्यादा बांधकर उस मर्यादा का निर्वाह करना चाहिए। 10 क्या है? दिग्वृत्त नामक पहला अणुवृत्त। 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? 10 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हो गई 4 दिशाएं। नैऋत्य, अग्नि, इस तरीके से चार दिशाएं और होती हैं, जो पूरब और उत्तर के बीच में एक दिशा होती है, पूरब और दक्षिण के बीच में एक दिशा हो गई बीच में। इस तरीके से दिशाएं होती हैं जो इस प्रकार से कह सकते हैं। और तो 4 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 इन दिशाओं के बीच की दिशाएं हो गई। उसके बाद ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे की एक दिशा हो गई। 10 दिशाओं में हम कितनी दूरी तक चल सकते हैं, ये परिमाण होना चाहिए। परिमाण होना चाहिए कि हम इतनी दिशा में चल सकते हैं। और आगे क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। ये जो अणुवृत्त धारण करते हैं वह इन दिशाओं को पालन भी करते हैं। अगर हमें भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, सम्यक चारित्र को प्राप्त करना है, तो इनको पालन करना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। ताहो में फिरे ग्राम गली ग्रहे बाई की बजारा गमना गमन प्रमाण ठाने अजय सकिली निभरा काहो की धन हानि किसी जय हार न चिंते दे न हो उपदेश होए आगे वर्ण कुशीते। मतलब क्या है कि दिग्व्रत के निर्वाह के तहत फिर किसी गांव, गली, घर, बाग, बाजार आदि में कब जाना और कहाँ तक जाना, इसकी मर्यादा बांध लेनी चाहिए। किसकी मर्यादा बांध लेनी चाहिए? कि हमें गलियों में कब जाना है और कहाँ तक जाना। 2 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर जाना या 4 किलोमीटर जाना, ये एक मर्यादा बांध लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चलते जा रहे हैं और कोई मर्यादा या सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें और भी लिखा गया है कि कहाँ तक जाना, मर्यादा बांध लेनी चाहिए और इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देश व्रत नामक दूसरा गुणव्रत है। श्रावक को तीसरे गुणव्रत अनर्थ दंड व्रत के तहत निम्नांकित अनर्थ दंडों से बचना चाहिए। किसी के धन की हानि या किसी की हार जीत की बात सोचना उपाध्याय नामक पहला अनर्थ दंड। दूसरों को ऐसी खेती या व्यापार करने का परामर्श देना जिससे पाप का विचार हो नामक दूसरा अनर्थ दंड। अर्थात हमारे लिए किसी की हार या जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कोई हारे या कोई जीते, हमारे भाव परिणाम हार जीत के साथ क्लेशित भी हो जाते हैं। अगर किसी जिसे हम जिताना चाहते हों, जैसे कि अभी IPL चल रहा है, और अगर हम किसी को जिताना चाहें तो उसमें हमारे जिस पार्टी को जिताना चाहते हैं उसके प्रति तो हमारे अच्छे भाव रहेंगे, लेकिन जिस पार्टी को हम हराना चाहते हैं उसके प्रति गलत भाव रहेंगे।
जैसे जैसे कोई व्यक्ति खेलेगा या बोलेगा, दौड़ेगा या रन बनाएगा, एक उदाहरण है, तो उसमें हमारे भाव परिवर्तित होते जाते हैं साथ साथ में, कि ये तो गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से भाव परिवर्तित क्या करते हैं, हमें पाप और पुण्य दोनों का आश्रय कराते हैं। इसलिए कोशिश रखें कि हम हार जीत किसी एक के पक्ष में ना रह करके हम सदैव अपने मन के पक्ष में रहें, मन के पक्ष में रह करके कार्य करें। और चलिए इसके आगे क्या कहा गया है कि करे पिन माद जल भूमि वृक्ष पावकी न विराधे, असी तनु हाले सोप करन नहीं ते बस लागे, राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और अनर्थ रंडे तो अब तिन्हें न कीजिए। अर्थात जल, भूमि, वृक्ष, अग्नि, आलम्बस विनाश करना, प्रमाद, चर्चा नामक तीसरा अनर्दंड व्रत है। धनुष, तलवार, हल आदि हिंसा उपकरणों को दूसरों को देकर यश प्राप्त करना, हमें कभी दूसरों को हथियार आदि गिफ्ट नहीं करने चाहिए। हथियार आदि गिफ्ट करने से या बेचने से उसके द्वारा जो हिंसा होती है उसका पाप हमें जरूर लगता है, और इतना तीव्र बंध होता है उस पाप से कि हम उभरने की कोशिश भी करें तो शायद ना उभर पाएं। हम वह व्यापार करें जिसमें कम से कम हिंसा हो, या हिंसा बिल्कुल ना हो तो अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं जिनमें हिंसा नहीं होती है, जैसे किराना, स्टील, कपड़ा इत्यादि। और जिनमें हिंसा होती है वो बहुत से व्यापार हैं। कीटनाशक दवाइयाँ आदि बेचना, खाद बेचना, या चूहे की मारने की दवाई बेचना, इस तरीके की दवाइयों से हिंसा होती है, इस तो उसका पाप हमें लगता है। और कोशिश करना चाहिए कि हम पाप के घड़े की ओर ना जाएं। चलिए आगे बात करते हैं कि नामक चौथा अनर्दंड रागद्वेष को जन्म देने वाली बाधाएं को सुनना, दुष्कृति नाम परिवेश अनर्दंड है। और भी ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं जो पाप कारक हैं और अनर्दंड के अंतर्गत आ सकते हैं। दौलत राम कहते हैं हमें ऐसे सभी अनर्दंडों से बचना चाहिए। और क्या लिखा है, धैर्य और समिता भाव सदा सामायिक करिए, परिविच तुष्ट माही पाप तज प्रोसद धरिए, भोगवारे पे भोग नियम करे ममति निवारे, मुनि को भोजन दे फेर निज करही आहारे। मन में समता का भाव रखते हुए सदैव सामायिक करना चाहिए। समता, समता का मतलब होता है ना किसी से बैर, ना किसी से बुराई, ना किसी से अच्छाई, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। ये समता का भाव होता है। मतलब है कि हमें ना तो किसी की बुराई करनी है, ना ही किसी की अच्छाई करनी है। हाँ, लेकिन सही रास्ते पर खुद को भी चलना है और दूसरों को भी चलाना है। ये हमें कर्तव्य लेना है। और क्या कहा गया है उसको पढ़ते हैं, धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए। मतलब है समता का भाव धरकर सामायिक करिए। सामायिक नाम का पहला शिक्षा व्रत है। तो
व्यक्ति को डेली एक बार सामायिक जरूर करना चाहिए। सामायिक में बैठ कर के, सामायिक में बैठना कहाँ चाहिए एक वो भी मैं बता देता हूँ। सामायिक के लिए वह जगह चुने जहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे या असुविधा उत्पन्न ना करे। सामायिक की समय सीमा निश्चित कर करके सामायिक को पूर्ण रूपेण आंखें बंद करके या नासा दृष्टि में होकर के करें। एवं इसके आगे की चीज है कि एक माह में दोनों अष्टमी वार दोनों चतुर्दशी के दिन पाप के कुछ कामों को त्याग कर उपवास करना चाहिए। हमें जो बताया गया है कि अष्टमी वार चतुर्दशी को हमें क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अर्थात महीने में 4 दिन उपवास, हफ्ते में 1 दिन उपवास हो जाता है एवरेज मिला के। इस तरीके से हमें करना चाहिए। पुरुषोद्धोपवास नामक दूसरा शिक्षा व्रत है। प्रतिदिन भोगवार उपभोग की वस्तुओं का नियम लेकर, भोगवार उपभोग की वस्तुओं का नियम लेकर शेष सबसे मोह तोड़ लेना चाहिए। मनोपभोग परित्याग नामक तीसरा शिक्षा व्रत है। मुनि को आहार देने के बाद ही खुद आहार करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर कोई मुनिराज आदि हैं आए हैं तो उनको हमें पहले आहार देना चाहिए, इसके बाद हमें खुद आहार करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर कोई साधु संत आते हैं तो साधु संत को पहले सम्मान देना चाहिए, आहार करना चाहिए। कोई अगर रिश्तेदार या कोई अतिथिगण आते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें, इसके बाद हम खुद चीज़ों को ग्रहण करें। चलिए आगे कहा गया है, 12 व्रत के अतिचार धन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोषी न सावे। बो श्रावक व्रत पाल स्वर्ण सो लमी उपजावे, तह तहते चौनर जन्म पाए मुनिहेन जिसवे जावे। अर्थात क्या कहा गया है, 12 व्रत के अतिचार, अर्थात 12 कहे गए व्रतों, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 12 व्रत है, 5 अणुव्रत, 3 शिक्षा व्रत, नहीं 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस प्रकार से 12 महाव्रतों का पालन हमें करना चाहिए। के 5-5 अतिचार हैं। इन अतिचारों से व्रतों को बचाना चाहिए। मृत्यु के समय संन्यास धारण करके उसे भी अतिचारों से, के 5 अतिचार हैं, से बचना चाहिए। अतिचार का मतलब हो गया एक प्रकार का दोष, तो वो हमारे अंदर नहीं लगना चाहिए। हमें जब भी मृत्यु करें हम भविष्य में, तो हमारी भगवान से यही कृपा होनी चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना हो चाहिए कि हे भगवान, हम जब भी मृत्यु को प्राप्त हों तो समाधि मरण हो, हमारा क्या हो, समाधि मरण हो, कि भगवान हम ऐसे समाधि मरण के रास्ते पर चलें, ऐसा समाधि मरण हो जिससे कि क्या हो, जिससे कि हमारा ये भाव भी सुधर जाए और आने वाला भाव भी सुधर जाए। इसलिए कहा गया है इस तरह के जो श्रावक व्रतों का पालन करता है उसे मृत्यु के बाद 16वें स्वर्ग में जगह मिलती है, जहाँ से वह फिर मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है और मुनि होता है और मोक्ष जाता है। व्यक्ति को अगर 12 व्रतों को सही ढंग से पालन करता है तो वह क्या होगा, आगे जाकर के बढ़ेगा। आगे जाके बढ़ने के बाद वह पुण्य अर्जन करेगा। पुण्य अर्जन करने के बाद वह 16 स्वर्ग तक पहुंच सकता है। 16 स्वर्ग में पहुंचने के बाद
16 स्वर्ग में पहुंचने के बाद वह अपने वापस आयु को पूर्ण करने के बाद, स्वर्ग की आयु को पूर्ण करने के बाद वापस यहाँ मनुष्य लोक में आ सकता है। और इसके बाद यहाँ तपस्या करके मुनि महाराज की तपस्या, मुनि महाराज बन करके तपस्या करके क्या करना है, तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी 6 ढाला की 4 ढालें समाप्त हो चुकी हैं। 5वीं ढाल हम कल से शुरू करेंगे और विस्तृत वर्णन के साथ इसे पढ़ेंगे। चलिए आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारे अंकल जी एक भजन बोलेंगे। तीर्थंकर भगवान की जय। तीर्थ करने चली सती निज पति का कोष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर्म बंद छुड़ाने को। तीर्थ करने चली सती निज पति का कोष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ कर्म बंद छुड़ाने को। कर्मों की गति न्यारी देखी राजा के घर जन्म लिया, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कोड़ी रूप में मिले पिया। कर्मन की गति न्यारी देखी राजा के घर जन्म लिया, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण कोड़ी रूप में मिले पिया। बड़ा बड़ा संकट में भी पतिव्रत धर्म निभाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ जब कर्म बंद छुड़ाने को। गिरनार गिरी पे नेमिनाथ ने आत्म ध्यान लगाया था, पुण्य भूमि है इसीलिए वहाँ मोक्ष परम पद पाया था। गिरनार गिरी पे नेमिनाथ ने आत्म ध्यान लगाया था, पुण्य भूमि है इसीलिए वहाँ मोक्ष परम पद पाया था। मांगी तुंगी का ऊंचा पर्वत सबके मन को भाया है, कूड़ा कूड़ी मुनियों ने वहाँ केवल ज्ञान उपाया है। मांगी तुंगी का ऊंचा पर्वत सबके मन को भाया है, कूड़ा कूड़ी मुनियों ने कूड़ा कूड़ी मुनियों ने केवल ज्ञान उपाया था। हस्तिनापुर के दर्शन करती मन की व्यथा मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ जब कर्म बंद छुड़ाने को। तीर्थ करने चली सती निज पति का कोष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ कर्म बंद छुड़ाने को। समेत शिखर पर जाकर पहुँची मन की व्यथा मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ कर्म बंद छुड़ाने को। पैरों में छाले पड़ जाते तन की सुध कुछ नहीं करे, तन की सुध कुछ नहीं करे, ज्ञान प्रभु का दर्शन करती मन में समता भाव धरे।
मन में समता भाव धरे, तीरथ करने चली सती, निज पति का कोष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्म बंद छुड़ाने को। शांतिनाथ भगवान की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे अलोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिन वाणी भारती तो हो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नवाड़ो।